क्या आप कभी इस चीज के बारे में सोच सकते हो कि एक लड़का बिल्कुल घर से बाहर नहीं जा रहा है और घर में पड़े रह रहा है, दिन भर दिन रात 24 घंटे घर में रह रहा है। तो दोस्तों किस तरीके से एड़ी बाबा के पास गए और किस तरीके से एड़ी बाबा ने कृपा करी, किस तरीके से एड़ी बाबा ने छत्र छाया रखी और आज उनकी दया दृष्टि से आज एड़ी बाबा की कृपा से सऊदी अरब में अच्छी खासी नौकरी कर रहा है और नौकरी करने इष्ट देवताओं का वहां पर गुण ज्ञान अच्छे से कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं। और यदि आप दोस्तों पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आ गए हो तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप कहानी पूरी देखें, एक कहानी देखें, दो कहानी देखें, तीन कहानी देखें। उसके बाद आपको लगता है वाकई में हेमचू पहाड़ी चैनल सत्यता के आधार पर है, के बाद मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का दायित्व आपका है। फिर दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी सुन के एक के अंदर भी उत्तराखंड के देवी देवताओं के लिए प्रेम मोह अगर जाग जाए तो मैं अपना आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर में भी किसी देवता ने न्याय करा है, आपके घर में भी किसी देवता ने न्याय करा है या किसी भूत ने न्याय करा है या किसी देवी ने न्याय करा है तो दोस्तों आप उसे हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपसे अवश्य यही कहूंगा, मेरा यकीन माने मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आप मुझे कहानी इंस्टाग्राम के माध्यम से भी भेज सकते हो, फेसबुक के माध्यम से भी भेज सकते हो, ईमेल आईडी के माध्यम से भी भेज सकते हो। जैसे आप हेमचू पहाड़ी फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर सर्च करोगे तो दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आ जाती है, तो वहां पर भी आप फॉलो लाइक जरूर करें और उसके बाद दोस्तों आप मुझे कहानी अवश्य भेजें। तो दोस्तों हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। महिला थी जिनका एक के घर में 3 सदस्य थे जिसमें से उनका एक लड़का था और पुत्रियां थी। तो दोस्तों वो महिला अक्सर अपने घर में राजी खुशी और पहले से खूब अच्छे से रहा करती थी। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए, बच्चे बड़े होने के बाद दोस्तों धीरे 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 उनके बच्चे और जो उनकी लड़कियां थी वो काफी एक्टिव थी और इतनी एक्टिव थी कि कहीं जाना कहीं आना या रिश्तेदारी को देखना या घर को देखना बहुत बढ़िया ढंग से उस अपने घर को सजोते थे। देखते ही देखते देखते ही देखते दोस्तों उनका घर क्या हो गया, अब बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उनकी समस्या, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो खत्म नहीं हुई थी। अब जो उनकी लड़की थी, लड़की की क्या हुई, नौकरी लग गई। दोस्तों उनके देखते ही देखते उनके घर में क्या होने लग गए, दुखों के पहाड़। और दोस्तों होता ही है जब बच्चे बड़े होंगे तो खाना भी ज्यादा खाते हैं, खाना खाने के बाद दोस्तों चकंदर भी ज्यादा करते हैं और कहना भी किसी का नहीं मानते हैं धीरे धीरे। तो उसी तरीके से इनके घर में भी ये काम होते रहे। अब दोस्तों धीरे 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 क्या हो गया, उनके बच्चे बड़े वगैरह होते रहे, अब इनके घर में भी दिक्कत परेशानियां बढ़ते रही। अब देखते ही देखते 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 दोस्तों उनके घर में बहुत ज्यादा क्लेश वगैरह होने लग गया। फिर ये कहा गए, कई जगह पूछ कराने गए, हर जगह इनसे पैसे लिए गए, पैसे मांगे, पैसे वो करा, सब चीज इनसे बोला गया। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जब इनके घर में सारी दिक्कतें वगैरह परेशानी वगैरह बढ़ने लगी तो किसी ने इनको बताया कि एड़ी बाबा के वहां पर जाएं और एड़ी बाबा, बयान धुरा बाबा सबके घर को दुख को दूर। अब इनकी घर की समस्या जो कि त्यों दोस्तों इन्होंने अपने घर की दानियां और अपने घर का विचार करना हर जगह दिखाया और कई जगह इनने कई पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिए, कोई उसका हिसाब नहीं। जब इतने पैसे इन्हें खर्च कर दिए तो दोस्तों किसी ने इनको बताया कि आप
ब्यानधुरा एड़ी बाबा के दरबार में भी जाए और वहां पर से आपको अच्छे से पर्चे मिलेंगे और पर्चे मिलने के बाद आप जो जैसा करोगे, जैसा जहां जो जाओगे वो हो जाएगा। तो दोस्तों इनने ठीक उसी प्रकार से करा और करने के बाद इनने एड़ी बाबा के जब दरबार में गए, दरबार में जाने के बाद जब इनने दानियां दिखाई, दानियां दिखाने के बाद एड़ी बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे घर का अच्छे से भला हो जाएगा, तुम्हारे आज से तुम्हारे घर में खुशहाली और चैन सब चमन लौट के आ जाएगा। तो दोस्तों जब बोलते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, और जहां से एड़ी देवता की कृपा चलती है तो वहां से फिर एड़ी बाबा अपनी छत्र छाया, जहां से एड़ी बाबा की कृपा दृष्टि होती है तब से एड़ी बाबा अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से एड़ी बाबा ने क्या करा, धीरे 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 इनके घर के बादल कटते रहे। उसके बाद दोस्तों इनकी जो लड़की थी उनकी सरकारी नौकरी लगी, और सरकारी नौकरी लगने के बाद पूरी घर की स्थिति का पूरा माहौल और सब चीज देखते देखते पूरा चेंज हो गया। लेकिन अब समस्या कहां रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। जो लड़का था वो घर में पड़ा रहता था, कहीं बाहर नहीं जाता था, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, घर के अंदर ही रहता था, कुछ काम नहीं करता था, तो वो घर में ही रहा। तो इन्होंने क्या करा, अपने लड़के को जब घर के अंदर ही देखा, घर के अंदर उतरा, तो ये फिर गए एड़ी बाबा के पास। इन्होंने कहा बाबा मेरे घर का जो बड़ा लड़का है उसका देख दीजिए, थोड़ा बड़ा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, आप उसमें भी अपनी छत्र छाया रख दीजिए। तो दोस्तों वहां पर से एड़ी बाबा ने क्या करा, इन पर अपनी छत्र छाया और अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बना के रखी। जैसी इनको दया दृष्टि और कृपा इन पर एड़ी बाबा ने अपनी बनाई, तो उसके बाद इनका क्या हुआ दोस्तों, देखते 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 जो इनका सुपुत्र था वो घर से अब इधर उधर जाके एक्टिव होने लगा, और इस तरीके से एक्टिव हुआ, इस तरीके से एक्टिव हुआ, धीरे 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 उसने अपने कागज बनाए। कागज बनाने, जब कहते हैं जब समाज के बीच में जब कोई पुत्र जाता है, या घर से जब तुम बाहर जाओगे या समाज के बीच की एक्टिविटी देखोगे, तब जाके तुम्हें समाज के बारे में पता लगेगा। यदि आप घर में ही रहोगे और घर से ही सारी चीजें देखोगे तो दोस्तों आपको समाज के बारे में पता नहीं रहता। तो उसी प्रकार से इनके लड़के ने अपने कागज बनाए। कागज बनाने के बाद इन्होंने अपने बाहर जाने का प्लान बनाया। दोस्तों देखते देखते लड़के ने अपने कागज बनाए, तो इनके कागजों में थोड़ा बहुत रुकावट आई, आधार कार्ड नहीं बन पाया इनका। तो फिर ये एड़ी बाबा के पास गए, तो एड़ी बाबा ने कहा जाओ तुम्हारा ये काम 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर ये सफल हो जाएगा। तो देखते देखते वो 4-5 दिन में कार्य सफल हो गया। उसके बाद दोस्तों इनका क्या हो गया, वीजा आ गया, पासपोर्ट आ गया बाहर। अब सोचने वाली बात यह है, जो लड़का अपने घर की चौखट पार नहीं कर रहा था, आज उस लड़के ने भारत की सीमा को पार कर दिया। आज वो लड़का कहां है, सऊदी अरब में, और खा रहा है, कमा रहा है, और अपने घर के दुख परेशानी हर चीज वो लड़का उठा रहा है। तो दोस्तों ऐसी देखते देखते इनके घर में कृपा हुई। आज उसकी मम्मी खुशहाल थी, और एड़ी बाबा के वहां पर पूरा तन मन धन से बुलाया जाता है, नतमस्तक हुई। और जिस दरबार में ये घटना हुई मेहता जी के वहां पर, तो उन्होंने इनसे 1 रुपया आज तक नहीं लिया है, ये उन्होंने बोला है। और दोस्तों ऐसी स्थान पर और ऐसी जगहों पर देवताओं का वास होता है, जहां पर लोभ, जहां पर माया, जहां पर क्रोध, जहां पर धन, जहां पर ये सारी चीजें आती हैं, वहां पर कभी देवता वास नहीं करता है। दोस्तों यह हमेशा सत्य घटना है। और दोस्तों मैंने इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, अपने मित्रों के साथ और कमेंट में जय एड़ी बाबा, जय ब्यानधुरा बाबा, जय, यदि आपने ये कहानी सुनी होगी और आपके मन में अपने इष्ट देवता के प्रति अगर करुणा जागी होगी, तो दोस्तों कमेंट में जय एड़ी। मन से इसमें कुछ भी नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है मैंने सत्य बोला है। इस कहानी का किसी को भी प्रमाण, साक्ष्य वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और मैं आपको इस घटना का प्रमाण, साक्ष्य हर हमेशा देने के लिए तत्पर हूं। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। दोस्तों आप लोगों ने कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद मन लगा के सुना, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।